भाई का नाम अनूप मसीह है, जो कि भिवानी रोड जींद शहर के रहने वाले हैं। और ये गवाह इनकी 4-5 महीनों से लगातार, इनका कहना है कि 4-5 महीनों से लगातार इनके सर पर ऐसा वजन जैसा कुछ रखा रहता था। और इनका कहना है कि इस वजन के कारण मुझे बहुत ज्यादा इरिटेशन, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन होता था। भाई बताएं कि जब आपके ऊपर ये अटैक होते थे तो आप कैसा महसूस करते थे? सबको जब जी, जब मेरे सिर पे ये बोझ पड़ता था ना जी, छोटी छोटी बातों पे मैं चिड़चिड़ापन महसूस करता था। अपने बच्चों के साथ, अपनी पत्नी के साथ, पता नहीं किसके साथ भी मैं चिड़चिड़ापन महसूस करता था। जो भी मेरे साथ बोलता था, मौसी के साथ ऐसा होता था कि इसके चल मार या फिर इससे दूर चला जा। यानी आपको भी नुकसान करने की सोचता था मैं शरीर को। यानी आपके ऊपर ये जो लगातार 4-5 महीनों से अटैक थे, जो आपको लगता था कि सिर पे ऐसा कुछ बोझ जैसा रखा हुआ है, और फिर कैसा महसूस होता था जब आपसे लोग बातें करते थे तो आप कैसा रिएक्शन आपका होता था लोगों के प्रति? फिर मतलब कि ज्यादा करता हूँ, मेरे घर पे आने के बाद ही होता था, मैं बाहर सारा दिन रहता था, बिल्कुल ठीक ठाक रहता था। घर पे आते ही तो ये दिन में भी एक आधी हो जाता था चिड़चिड़ापन। हाँ, लेकिन घर आने के बाद ज्यादा रहता था। मैं बच्चों के साथ भी और अपनी पत्नी के साथ ज्यादा गुस्से में बात करता था, चिड़चिड़ापन मैं महसूस करता था। फैमिली भी कुछ ज्यादा आपकी इन बातों से बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। हाँ जी, क्योंकि आप बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन आपको होता था, बहुत ज्यादा इरिटेशन होती थी, बात बात पे आप बहुत ज्यादा गुस्सा करते थे। और आप ऐसा सोचते थे कि अगर आपको जो कोई भी बात लगती थी, यानी आपके साथ कोई भी मजाक करता तो आपको बहुत ज्यादा गुस्सा होता था। बहुत ज्यादा गुस्सा आता था। और ये सोचता था मेरे साथ ये मजाक क्यों कर रहा है, क्यों मेरे से ये बात कर रहा है, क्यों मेरे से ये बात पूछ रहा है। इसके अपने आप नहीं होता ये काम से। यानी आपको ऐसा ईगो जैसा आपने महसूस हो रहा था कि शक्ल आप पे करवा रहा था कि अब भी आपको कोई ऐसा बोलता था, आपको चुभती थी ये बातें। हाँ जी, बिल्कुल ज्यादा चुभती थी। और आपका कहना है कि आप जब ये अटैक आपके ऊपर होते थे, लोग आपसे बोलते थे, आपकी फैमिली में आपके जो घर वाले आपको बोलते थे, और बहुत ज्यादा आप चिड़चिड़ापन में रहते थे और क्रोध भी बहुत ज्यादा आता था। आपको लगता था कि मैं किसी को मार दूं ऐसे। हाँ जी, मैं किसी से बात ही नहीं करना चाहता था। कि कभी कभार तो मैं बिल्कुल ठीक हो गया, अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ बिल्कुल खुश रहता था। लेकिन कुछ ही 5 मिनट के बाद ऐसा महसूस होता था कि छोड़िए, कुछ नहीं है, क्यों फालतू की बकवास करेंगे मेरे साथ। ये दोस्त आता हूँ, पता नहीं दिन में कई बार मेरे साथ अटैक करती थी। और बहुत ज्यादा क्रोध करने वाले व्यक्ति थे। बहुत ज्यादा आपको क्रोध आता था, छोटी छोटी बातों को लेकर घर में अगर छोटा मोटा झगड़ा होता था, जब भी आप बहुत ज्यादा क्रोध आपको आता था और लड़ाई बहुत होती थी आपके घर में। लेकिन और तो मेरे बच्चे और मेरी पत्नी, मेरे घर वाले भी शांत स्वभाव के हैं कि वो मेरे साथ झगड़ा नहीं करते थे। वरना मैं तो उनके साथ जिस टाइम भी बैठो ना, उसी टाइम झगड़ा करने के मूड में रहता था। क्योंकि आपको खुद पता नहीं होता था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। कुछ नहीं पता होता था कि मैं क्या करने वाला हूँ, क्या नहीं। मैं झगड़ा करने के बाद ऐसा भी सोचता था कि मैं अपने आप को खत्म कर दूं। यानी बहुत सारी गलतियां आप पे उस टाइम हो जाती थी क्योंकि आपके पास बहुत ज्यादा गुस्सा और चिड़चिड़ापन आपकी लाइफ में था। और अब लगातार 4-5 महीनों से आपके साथ था ये। हाँ जी। और आप इस चीज का आजाद भी होना चाहोगे? आपका कहना है बिल्कुल जी। मैं ज्यादातर मेरी पत्नी के साथ ये बात शेयर करता ना, भाई मैं ये मेरे साथ कोई मेरे से ऐसी बात को आता है, मैं करना नहीं चाहता। कि वही बात है कि वचन में लिखा है, शरीर आत्मा के विरुद्ध और आत्मा शरीर के विरुद्ध चलती है। मेरा शरीर है ना, मेरी आत्मा के विरुद्ध चलता था। यानी आपका कहना है कि आप छुटकारा तो चाहो थे, लेकिन आपको पता नहीं था किस रीति से ये छुटकारा होगा। बिल्कुल भी नहीं पता था। फिर बताइए इसके बाद क्या हुआ फिर आपके साथ? कल है ना जी, हम आज की तैयारी के लिए आते हैं। शनिवार को तैयारी होती है ना जी, जो रात को, उसमें आते हैं तो मैं माता जी से बोला, माता जी ऐसे ऐसे मेरी गर्दन में भी और मेरे सिर पर बोझ रखा हुआ है, मैं इसे आज़ादी चाहता हूँ। तो माता जी ने कल प्रेयर की, तो 5 या 10 मिनट के बाद ही मेरा उस बोझ से छुटकारा हो गया। जो लगातार 4-5 महीनों से आपके ऊपर अटैक थे, वो चिड़चिड़ापन के, इरिटेशन के, वो अटैक जो डिप्रेशन के होते थे, वो आपका कहना है कि जब आपने प्रार्थना करवाई परमेश्वर की दासी पर, उससे वक्त परमेश्वर के आत्मा ने आप छुए और 5 मिनट के अंदर आप बिल्कुल ही लो। अब बताइए आप कैसी कंडीशन आपको गुस्सा आता है कि नहीं आता? बिल्कुल भी मेरे अंदर कोई गुस्सा नहीं है। कल रात से आपको उन चीजों से आपको लगता है कि मैं छुटकारा पा लिया मैंने, कि कोई भी चीज ऐसे मेरे साथ नहीं होती, कोई भी बोल रहा है तो मैंने चिड़चिड़ापन या गुस्सा नहीं आता, और बिल्कुल आजाद है, कोई भी जो स्पिरिट भी आपके पीछे नहीं है। कल से मैं रात से करीबन 9 लगा लो 9:30 बजे के बाद से अभी तक मैं बिल्कुल आजाद हूँ जी।
कोई भी अटैक उसके बाद नहीं हो रहा आपके ऊपर, अब बिल्कुल छुटकारा है। बिल्कुल छुटकारा। तारीफ करिए परमेश्वर की, जोर से खुदा उसे बड़े जीवित काम को मौका देंगे। जोर से हालेलुया बोलते हुए परमेश्वर की तारीफ करेंगे। शैतान की आज़िना को हालेलुया। ये एक स्प्रिट हो गया जो दवाई वगैरह तक नहीं जा पाती, ये सोल में होगा, आत्मा में होगा। जब आप ये चीजें आपकी लाइफ में हो सके, जैसे इनका कहना है इस भाई के जीवन में थी ये, और ये मेरी भी टेस्टमनी है। मेरे पे भी अटैक होते थे डिप्रेशन के, बहुत ज्यादा मेंटली अपसेट के अटैक। आप शरीर के साथ इसमें नहीं लड़ सकते, ना दवाई आपको लग सकती, ये आत्मा में हुआ है। और जब ये आत्मा में, तो आपने आत्मा के साथ लड़ना पड़ेगा, आपने प्रार्थना करवानी पड़ेगी, प्रार्थना करनी पड़ेगी। फिर देखो खुदावन के बड़ा काम आपकी लाइफ में परमेश्वर आपने हील करेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और आप इस भाई की तरह गवाही दे रहे हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। तारीफ करें खुदावन की हवा जोर से। शैतान की आज़िना को नाश